आजकल बहुत मरीज मेरे पास आते हैं और ज़्यादातर विश्लेषण करने पर ये महसूस होता है ज़्यादातर लोग धातु छे, वो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते और अपने को विभिन्न तरीकों से बर्बाद कर लेते हैं। और धातु छे अधिक हो जाने से उनके पेट खराब होते हैं, लिवर खराब होता है, तो फिर वो ऐसी स्थिति पहुंच जाते हैं कि IBS की प्रॉब्लम, गैस की प्रॉब्लम, एसिडिटी की प्रॉब्लम, फिर BP की प्रॉब्लम, फिर किडनी की प्रॉब्लम, फिर ब्रेन हेमरेज की प्रॉब्लम, फिर जो है हार्ट अटैक की प्रॉब्लम तक इसी कारण से, पेट खराब होने के कारण, गैस बनने के कारण होती है। उनके मूल में आप जाएंगे तो पाएंगे ये सब धातु क्षय का ही मुख्य कारण है। अब जो हो गया सो हो गया, अभी सुधर जाए और सुधरने के बाद जो लॉस हुआ है उसकी पूर्ति के लिए आज मैं आप लोगों को कुछ रसायन बताऊंगा जिससे आप लोग इस शरीर को पुनः जवान बना सकें, यौवन को पुनः स्थापित कर सकें, अपने सौंदर्य, बल, वीर, ओज से संपन्न हो जाएं और अनेकों रोगों से आप निजात पा सकें। इसके लिए मैं आज 4 रसायनें आपको छोटी छोटी बताऊंगा। वैसे तो रसायन है बहुत जटिल भी हैं, इनका सेवन भी बड़ा दुरूह है, औषधियों का मिलना भी बड़ा कठिन है, लेकिन मैं ऐसी रसायन आपको बताऊंगा जो आपको सहज उपलब्ध हो जाए और उन्हें खाने में भी, उनके सेवन में भी आपको कोई परेशानी न हो और सिर्फ आहार विहार को ठीक ठाक रख करके आप इन रसायनों का सेवन करेंगे तो आपको अत्यंत अत्यंत लाभ होगा। तो पहली रसायन मैं आपको अब बताता हूं। देखिए, मात्र आंवला, तिल और भृंगराज, इन तीनों का चूर्ण बना करके अगर सेवन करेंगे, क्या बताया मैंने, भृंगराज, तिल और आंवला, तो इसी का आप सेवन करते रहें तो इसी से आपके बाल काले रहेंगे और आप इंद्रिय शक्ति संपन्न होकर 100 वर्ष तक जी सकते हैं और पुनः यौवन को प्राप्त कर सकते हैं। एक वक्त सिर्फ इसे ही खाएं आप और ज्यादा नमक मिर्च का सेवन न करें, ककार वर्ग का सेवन करें। ककार का मतलब ये होता है जिन फल सब्जियों के नामों के सामने का, खा, गा, घा, ड़ा शब्द आते हों उनका आप सेवन न करें। अब मैं आपको दूसरी रसायन बताता हूं। इस रसायन को जो मैंने बोला है इसको धात्रीय तिल रसायन कहते हैं। दूसरी रसायन है विधारा की जड़ का मही चूर्ण करके शतावरी के रस में 7 भावना दो और 1 तोला प्रतिदिन घी के साथ खाने से मनुष्य बुद्धिमान, मेधावी, शक्ति संपन्न तथा बलि पलित रहित होकर और सैकड़ों वर्ष जी सकता है। तो इसको आप सेवन कर सकते हैं। इसके बाद मैं तीसरी रसायन आपको फिर बताता हूं कि जो मनुष्य प्रातः काल भूपलास के चूर्ण को घी के साथ खाता है और यथेष्ट आहार विहार करता है, सिर्फ अकेली भूपलास के चूर्ण से हजारों वर्ष जी सकता है। और यदि इसी को शहद के साथ खाता है तो और भी ज्यादा ताकतवर होता है और सेक्सुअली स्ट्रांग हो जाता है। इसके साथ एक शर्त यह है कि इसमें एक मंत्र का उच्चारण करना पड़ता है। आप चाहें तो इस मंत्र को
लिख ले। ओम नमो महाविनायकाय अमृतम रक्ष रक्ष मम फल सिद्धिम देही रुद्रवचनेन स्वाहा। इसको हस्तीकरण रसायन कहते हैं। तो ये बड़ा दुर्लभ है। हस्तीकरण रसायन का पहचान मैं आपको बताता हूँ। जो पलाश है उसके जो पत्ते हाथी के कान जैसे हों, और अगर वो बेल रूप में, लता रूप में मिल जाए तो कहना ही क्या। और अगर वो सफेद पलाश का मिल जाए तो आप निश्चित मानिए हजारों वर्ष जीने के लिए ये पर्याप्त है। तो ये बहुत ही दुर्लभ पौधा है और दुर्लभ रसायन है। कोई भाग्यशाली पुरुष ही इसको सेवन करता है। तो हस्तीकरण पलाश का सेवन करना चाहिए। अब मैं अगले रसायन आपको बताता हूँ। आप आंवले का चूर्ण 3 से 16 तोला आंवले के ही स्वरस में 7 बार भावित करके शहद व घी की समान मात्रा मिलाकर तथा छोटी पीपल 32 तोला और मिश्री 64 तोला मिलाकर राख में गाड़ दो और वर्षा ऋतु के बाद में इसे निकालो। उसका सेवन करने से बलि पलित रहित होकर रूप वर्ण और प्रभाव युक्त होकर निरोग होकर बुद्धि और धारण शक्ति संपन्न होकर स्मरण शक्ति को बढ़ाता है। बल और वचन की स्थिरता और सत्व गुण से युक्त हो जाता है। और ये रसायन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये मैंने आज आपको 4 रसायनें बताई। इनमें से जिसको जो सुलभ हो उसे करके, लेकिन ध्यान रखने की बात ये जरूर है, जब भी आप रसायन सेवन करें तो उसमें ये ध्यान रखें आहार विहार का संयम। दूसरी बात, शरीर को शुद्ध कर लें, पंचकर्मा करा लें। पंचकर्म कराने के बाद आप इस औषधि का सेवन करोगे तो आपको इसके वास्तविक लाभ मिलेंगे। और खाने में जरूर ध्यान रखें कि नमक मिर्च और ककार वर्ग की फल सब्जियों का सेवन न करें, तो आप निश्चित रूप से बहुत ही लाभान्वित होंगे। और धातु संपन्न होकर के जो नपुंसकता या संतान अभाव और शारीरिक शक्ति का क्षय जैसे रोगों से निजात पा सकते हैं। जब आप में शक्ति होगी तो आपका लिवर मजबूत होगा, पाचन शक्ति अच्छी होगी, गैस नहीं बनेगी, एसिडिटी नहीं बनेगी, बीपी नहीं बनेगा, आपको पाइल्स नहीं होंगे और आपकी किडनी और यकृत सब ठीक ठाक काम करेंगे। बुद्धि भी आपकी बहुत शानदार होगी, स्मरण शक्ति बलवान होगी। इतना ही आज, धन्यवाद।